यात्रा 100 के 100% निकलेगी क्योंकि ये गुजरों का जिला है, गुजरों का गढ़ है और इसे इतिहास के पन्नों पर अगर आप जाओगे तो हरिद्वार से लेकर ये एक था तो गुर्जर प्रदेश कहा जाता है। इस तारीख को यात्रा 100% निकलेगी और बड़े जोर शोर से निकलेगी क्योंकि ये यात्रा जिसके नाम से ली गई है गुर्जर सम्राट महिर भोज, वो हमारी आत्माओं में बसता है, हमारे इतिहास के साथ साथ दिलों की धड़कन में सहारनपुर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का गुजर सहारनपुर की धरती पर आ रहा है और ये यात्रा 100% निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। यात्रा 29 मई को जरूर। 3 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्या वो उनसे बड़े ज्ञानी इतिहासकार हैं जिन्होंने अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट महिर भोज का मूर्ति का अनावरण किया। मौजूदा साहिब सिंह मुख्यमंत्री थे दिल्ली के और जो दिल्ली में 24 राजमार्ग है वो गुर्जर सम्राट महिर भोज के नाम के मंत्री थे। त्रिवेंद्र रावत राजपूत थे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वहां मूर्ति का अनावरण किया था। तब वो क्या राजपूत इनसे बड़े? वन में हमारे समाज ने अपना विधायक हराकर, गुर्जर समाज का हराकर वहां कुंवर ब्रजेश सिंह को विधायक ही नहीं मंत्री बनाया। अगर गुर्जर समाज वोट नहीं देता तो वो विधायक ना बनते, मंत्री तो बहुत कि जैसी शक्लें हैं गुर्जर और कयामत की, कोई अजमाइश ना करे इस दुनिया में गुर्जरों की ताकत की। अरे जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, हम गुर्जरों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ भी बका। देख का नशा संतों के जादू को तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू को तोड़ देती है। ऐ मेरे समाज के युवाओं, ऐ मेरे समाज के नौजवानों, ऐ मेरे समाज के बुजुर्गों, थोड़ी बहुत ही गैरत भी पैदा कर लो। अरे किसी मौके पर तो तवायब भी घुंघरू तोड़ दे। में चक्रवर्ती सम्राट महिर भोज यात्रा को लेकर विवाद लगातार जारी है। यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोनू गुर्जर मीरकपुर से। सर, स्वागत है आपका वीएसटी न्यूज़ पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत और आपके चैनल का भी। पहला सवाल आपसे यह है कि भी यात्रा को लेकर संशय बना है पूरे जिले के अंदर, तो क्या यात्रा निकलेगी या अभी भी कोई इफेंट बट वाली स्थिति बनी हुई है? नहीं, यात्रा 100 के 100% निकलेगी क्योंकि ये गुजरों का जिला है, गुजरों का गढ़ है और इसे इतिहास के पन्नों पर अगर आप जाओगे तो हरिद्वार से लेकर ये एक था तो गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। अगर यात्रा यहाँ नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? तो 29 तारीख को यात्रा 100% निकलेगी और बड़े जोर शोर से निकलेगी क्योंकि ये यात्रा जिसके नाम से ली गई है गुर्जर सम्राट महिर भोज, वो हमारी आत्माओं में बसता है, हमारे इतिहास के साथ साथ दिलों की धड़कन में बसता है। तो उनका अपमान किसी कीमत पर ये गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही नहीं, सहारनपुर ही नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, सभी क्षेत्र से गुर्जर बड़ी भारी संख्या में सहारनपुर 29 तारीख में आ रहा है। पुरुषोत्तम जी, जैसे आपने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर आएंगे आपके समाज के व्यक्ति, मगर वो चीज़ें देखने में नहीं मिल रही। ना ही तो शहर के अंदर कोई होर्डिंग है, ना ही कोई पोस्टर है, या अभी भी कुछ स्थिति ऐसी बनाई जा रही है प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कि इस यात्रा को रोका जाए? नहीं, देखो, प्रशासन तो इसमें है लेकिन हमारी यात्रा शांतिपूर्ण है क्योंकि हम वो गुर्जर है जिन्होंने अगर राजस्थान के अंदर आंदोलन किया तो शांति प्रिय किया। हमने अपने 73 जवान राजस्थान में खोए लेकिन किसी सरकारी संपत्ति को कोई उपद्रव हमारा गुर्जर समाज नहीं करता। हमारी यात्रा शांति प्रिय निकलेगी, अपने गुर्जर सम्राट महिर भोज के सम्मान में निकलेगी। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखो तो इसका प्रचार पूरे जोरों शोरों से है। हमसे ज़्यादा अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं, अन्य जिलों के जो लोग हैं, उनके अंदर भारी जोश है। तो सहारनपुर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर सहारनपुर की धरती पर आ रहा है और ये यात्रा 100% निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। यात्रा 29 मई को जरूर निकलेगी। दूसरा जो पक्ष है, लगातार आप देख रहे हैं दूसरे समाज के इस चीज़ का, यात्रा का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 29 तारीख में अगर ये यात्रा निकले तो उसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा? नहीं, विरोध कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ जबानी बात करें। उनके पास कोई तथ्य, कोई इतिहास ही नहीं है। हमारा तो इतिहास बहुत बड़ा है, हमारा युगों युगों से चला रहा है अगर लंबा इतिहास। और आज का अगर इतिहास हम देखें, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्या वो उनसे बड़े ज्ञानी इतिहासकार हैं जिन्होंने अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट महिर भोज का मूर्ति का अनावरण किया। मौजूदा साहिब सिंह मुख्यमंत्री थे दिल्ली के और जो दिल्ली में 24 राजमार्ग है वो गुर्जर सम्राट महिर भोज के नाम से है। और अभी पीछे कुछ साल हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत राजपूत थे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वहाँ मूर्ति का अनावरण किया था। तब वो क्या राजपूत इनसे बड़े हैं? तो उनके अंदर जब वो नहीं मानते, ये लोग तो खामाखाम एक बहस करना चाहते हैं क्योंकि आज हमारा समाज, हम मानते हैं कि हमारा समाज क्रांतिकारी रहा है, देश की गद्दारों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, इसीलिए हम थोड़े अलग हो गए, वो उस तरह का विकास नहीं। लेकिन आज हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। और आज से 100 साल पहले दादरी नोएडा के अंदर हमारा गुर्जर सम्राट महिर भोज के नाम से डिग्री कॉलेज है। जब हमारा समाज अनपढ़ था तो तब भी हमें इतिहास का ज्ञान था, तब ये कहाँ थे? ये तो खामा खाम की बात करना चाहते हैं क्योंकि गुर्जर आज भी स्वाभिमानी है, राष्ट्रवादी है। इन्होंने कभी भी
देश के लिए किसी चीज़ से समझौता नहीं किया, देश के लिए लड़े, चाहे मुगलों से चाहे अंग्रेजों से। मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि एक जैसी शक्लें हैं गुजर और कयामत की, कोई अजमाइश ना करे इस दुनिया में गुजरों की ताकत की। अरे जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, हम गुजरों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की है। तो बगावत करना हमारा काम रहा है, क्योंकि हम देश हित के लिए हमेशा कुर्बान होते आए हैं। लेकिन आज हमारे समाज के स्वाभिमान का और हमारे इतिहास का सवाल है, तो सभी गुजर समाज इसके लिए अग्रणी है और 29 मई को हर हाल में यात्रा निकलेगी। चौधरी साहब, ये भी माना जा रहा है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी गुर्जर समाज के लोगों से संपर्क साध रहे हैं। इस यात्रा को रोकने के लिए साध रहे हैं, इस यात्रा को निकालने के लिए संपर्क साध रहे हैं? देखो, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो दबाव में हो उनके हो, लेकिन वो हमारे संपर्क में, लेकिन हम भी मजबूती से खड़े हुए हैं और हर हाल में, क्योंकि प्रशासन का अपना काम है, लेकिन हमने कर ली। क्योंकि एक बार हमारी यात्रा रद्द हो चुकी है 10 मई को, जबकि उसे आरएसएस निकाल रहा था, कोई संगठन नहीं था, सामाजिक संगठन या कोई नेता नहीं निकाल रहा था, आरएसएस निकाल रहा था। लेकिन हमारे समाज का अपमान हुआ, वो बर्दाश्त कर लिया। तो गुजर समाज बार बार ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हाल में 29 मई को यात्रा निकलेगी, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यात्रियों के आने की संभावना है और आप ही के समाज के तमाम स्टेटों से बताया जा रहा है, दिल्ली हो चाहे गुड़गांव हो चाहे पंजाब हो। क्या लगता है ऐसे में इतनी बड़ी यात्रा को परमिशन मिल पाएगी या अभी भी कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है इसका कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़े? देखिए, हम तो लगातार परमिशन मांग रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से मांग रहा। वो काम प्रशासन का है कि वो देता है या नहीं देता। लेकिन जब 29 मई का दिन मुकर्रर हो चुका है और हमारे अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं, कुछ ने आना शुरू भी कर दिया, जो लंबे हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया, तो वो 29 मई और 28 मई को यहाँ पहुँच जाएंगे और एक भव्य और दिव्य यात्रा निकलेगी और शांति प्रिय निकलेगी। और विरोध की तो ये बात है, जहाँ से जहाँ तक हमारी यात्रा का रूट है, वहाँ कोई भी ठाकुरों का ना गाँव है ना घर है, राजपूतों का ना गाँव है ना कोई घर है, तो उनसे विवाद कैसा? हमारी यात्रा तो सीधे सीधे जहाँ तक है गुजरों के गांव है, गुजरों का शहर है, वहाँ से निकलती जाएगी। तो हमारा ना तो कोई इरादा किसी के लारे लड़ने का है ना किसी से कुछ, लेकिन सिर्फ अपने गुजर सम्राट महिर भोज के सम्मान के लिए ये यात्रा निकल रही है पुरुषोत्तम जी, और ये 100% निकलेगी। आखिरी सवाल आपसे चौधरी साहब, जनपद सहारनपुर की अगर बात करें, आपके सांसद प्रदीप चौधरी जी आप ही के समाज से आते हैं, नकुड़ विधायक की बात करें चाहे गंगो विधायक की बात करें, दो विधायक हैं, एक सांसद है, क्या कुछ उनका भी शीर्ष नेतृत्व मिल रहा है इस यात्रा में? देखिए, वो विधायक सांसद हैं और उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो किस तरह का सोच रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ये यात्रा ना कोई सांसद निकाल रहा है ना कोई विधायक निकाल रहा, इसे गुजर समाज का स्वाभिमान, गुजर समाज का इतिहास और आने वाला भविष्य निकाल रहा है, युवा और बुजुर्गों का जोश और होश मिलकर निकाल रहा है। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। और एक दिन वो कह भी रहे थे, दूसरा पक्ष जैसे आप राजपूत, कि हमारी इतनी वोट हैं उस पर, क्या नाम, कैराना विधानसभा पर हमने विधायक बनाए हैं। तो देखो, एक समाज से कोई नहीं बनता, हर जगह समाजों का उलटफेर होता है। अगर कैराना लोकसभा में देखी जाए तो उनकी 35,000 वोट है, जबकि हमारी 3 लाख वोट हैं। और इसी तरह नकुड़ में, और देखो ये तो जीता जागता उदाहरण है, ऐसा उदाहरण वो कभी पेश नहीं कर सकते। हमने देवबंद में हमारे समाज ने अपना विधायक हराकर, गुजर समाज का हराकर, वहां कुंवर ब्रजेश सिंह को विधायक ही नहीं मंत्री बनाया। अगर गुजर समाज वोट नहीं देता तो वो विधायक ना बनते, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो वोटों का कहाँ कौन क्या देता है ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो समाज के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं अपने नेताओं से भी आह्वान करता हूं कि भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह खामोश मत रहो। समाज का जब भी मुद्दा है, चाहे किसी भी तरीके से आप बोलो, वरना जिस तरह से भीष्म और द्रोणाचार्य का आज भी लोग खामोशी से नाम लेते हैं, तो आपका भी नाम ना ले। समाज के लिए जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि पुरानी मिसाल है कि बिरादरी की शर्म तो नटनी को भी आई थी, तो औरों की तो क्या बात है। सैनी साहब, एक और सवाल है आपसे। आपने बताया कि आपकी विधानसभा में कुंवर ब्रजेश सिंह जी को जिस प्रकार आपने वोट दिया और अपने ही समाज के व्यक्ति को आपने वोट नहीं दिया, क्या लगता है ऐसे में कुंवर ब्रजेश सिंह आप लोगों की गौरव यात्रा कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे? देखिए, उनका फर्ज है, क्योंकि वो आज एक विधायक या मंत्री हैं, वो किसी एक समाज के नहीं पूरे के हैं, और उनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि आज वो मंत्री हैं, विधायक हैं और एक ऐसी विधानसभा से आते हैं जिसमें गुजर बहुत भारी संख्या में 45,000 वोट गुजरों की है, और जिन्होंने अधिकांश वोट उन्हें ही दिए हैं। आने वाले चुनाव हैं, सहारनपुर में हमारी वोट फिर हैं भाई, 3 लाख अगर उधर कैराना में है तो 2.25 लाख हमारी इस जिला सहारनपुर में भी है, और अलग अलग विधानसभाओं में और लोकसभा में चले जाएं तो हमारी बहुत संख्या में वोट हैं। तो अगर वो सोचते हैं कि उन्हीं की वोटों पर बनता है, तो पश्चिम से लेकर अन्य राज्यों में भी हमारी वोट है। आप यहाँ से गौतम बुद्ध नगर तक चले जाए, कोई सी भी लोकसभा और विधानसभा चली जाए जो हमारे बिना अपूर्ण है, तो इस चीज़ का तो वो देना। और कुंवर ब्रजेश सिंह से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक विधायक और मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पूरी देवबंद विधानसभा
विधानसभा के मंत्री विधायक हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इस मसले को सुलझाएं और अपने लोगों को बताएं, क्योंकि हम भी उन्हीं के हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा सारी विधानसभा मेरी है, तो आज उनका ये सवाल होना चाहिए कि वो अपने लोगों को बैठाएं और पूछें, क्योंकि हमारा इतिहास तो है। हम तो चीख चीख कर कह रहा है, इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। ये इतिहास एक बार नहीं कई बार कह चुका है। और रही बात प्रमाण देने की, तो बार बार हम प्रमाण नहीं देंगे, हमने प्रमाण दे दिया। और इतिहास ने कई बार, अभी जो मौजूदा है उन्होंने कई बार मान लिया कि गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि वो गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर ही रहेंगे। फाइनल हो चुका कि यात्रा 29 मई में ही निकलेगी। हाँ, 29 मई में निकलेगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी उनमें बाहर था, तो अलग अलग प्रदेशों में इसका प्रचार और प्रसार करके आया हूं और बड़ी मजबूती तरीके से इस बार यात्रा निकलेगी। हमारे सहारनपुर के कई भाई हैं, जैसे हमारे संदीप भाई चेयरमैन लगे हुए हैं, अमित शिवपौड़ लगे हुए हैं, उज्जवल माजरा लगे हुए हैं, बहुत से युवा साथी हैं और उनके साथ बुजुर्गों का साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार गुर्जरों के मान सम्मान की यात्रा है। समाज से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अपने समाज के लोगों से जो बैठे हुए हैं, कि बुलंदी का नशा संतों के जादू को तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू को तोड़ देती है। ऐ मेरे समाज के युवाओं, ऐ मेरे समाज के नौजवानों, ऐ मेरे समाज के बुजुर्गों, थोड़ी बहुत ही गैरत भी पैदा कर लो। अरे किसी मौके पर तो तवायब भी घुंघरू तोड़ देती है। सोनू जी, तो ये थे हमारे साथ मीरापुर से सोनू गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से लेकर गौरव यात्रा को अपनी बात कही। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।